Now we will check what is in our next slide. What is alluvial soil? Alluvial soil क्या होती है? The most fertile soil is called alluvial soil. This kind of soil is found in the plains around great rivers. जो सबसे ज़्यादा ज़रख़ेज़ मिट्टी होती है उसको एलुवियल सॉइल कहा जाता है और ये ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है? जो मैदानी इलाके हैं दरियाओं के पास, वहाँ पर। वाई डू द प्लेन्स हैव एलुवियल सॉइल्स? अब ये जो मैदानी इलाके हैं इन्हीं में ज़्यादातर ये ज़रख़ेज़ मिट्टी या एलुवियल सॉइल जिसे हम कहते हैं वो क्यों पाई जाती है? बिकॉज इन द प्लेन्स when the rivers flood and overflow their banks, they deposit good soil on the land. This is called alluvial soil. अब क्या होता है कि जो ज़मीन दरियाओं के पास होती है, जब दरियाओं के अंदर पानी जो है वो समटाइम उनके किनारों से बाहर आ जाता है तो अपने साथ वो जिन इलाकों की मिट्टी बहा कर लेकर आते हैं उसके अंदर बहुत से मिनरल्स होते हैं और वो क्या होता है कि वो सारा का सारे जो मिनरल्स होते हैं वो बैठ जाते हैं नीचे और पानी ऊपर से बह जाता है और इस तरह से वहाँ पर वो बहुत से इलाकों की जो ज़रख़ेज़ मिट्टी है वो वहाँ पर छोड़ जाते हैं, डिपॉज़िट कर जाते हैं एंड दैट सॉइल इज़ कॉल्ड एलुवियल सॉइल। और ये जो है ये फसलों के लिए बहुत अच्छी होती है और इससे फसल बहुत अच्छी उगती है। व्हाट इज़ एरोजन? एरोजन क्या चीज़ है? इन द माउंटेन्स द रिवर्स आर फास्ट फ्लोइंग। जैसे कि हमने रिवर इंडस में पढ़ा था कि जो माउंटेन्स हैं जब उनमें से दरिया गुजर रहे होते हैं तो वो फास्ट फ्लोइंग होते हैं। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि पहाड़ के ऊपर से पानी नीचे आ रहा होता है। पानी जब ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। दे ब्रेक अप द रॉक्स एंड कट थ्रू द अर्थ, दिस इज कॉल्ड एरोजन। अब उस तेज़ रफ्तारी की वजह से समटाइम्स क्या होता है जहाँ पर ज़रा नर्म जो है वो पहाड़ होता है या फिर मिट्टी होती है उस जगह पर पानी की वजह से ज़मीन जो है वो कटाव का शिकार हो जाती है। एज़ यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि पानी के बहाव की वजह से जो ज़मीन है वो टूट फूट का शिकार हो जाती है। इसको हम एरोजन बोलते हैं यानी ज़मीन का कटाव बोलते हैं जो कि पानी के तेज़ बहाव की वजह से हो जाता है। व्हाट इज़ टॉप सॉइल? टॉप सॉइल क्या होती है? जैसे टॉप का मतलब होता है ऊपर और सॉइल कहते हैं मिट्टी को। लेट्स सी व्हाट इज़ इन दिस स्लाइड। द सॉइल ऑन द सर्फेस ऑफ द लैंड इज़ कॉल्ड द टॉप सॉइल। जो जो मिट्टी है वो जो ज़मीन की सतह के ऊपर होती है उसको हम टॉप सॉइल बोलते हैं। When there is a heavy shower of rain, the fast flowing water carries away much of the soil that is on the surface. The top soil is usually fertile. अब एक रीज़न यहाँ पर जो हमने अभी ऊपर एरोजन के बारे में पढ़ा इसी के साथ हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि जो टॉप सॉइल है दैट इज़ यूजुअली फर्टाइल। ठीक है। अब होता क्या है व्हेन देयर इज़ हैवी शावर, जब बहुत तेज़ बारिशें होती हैं और पानी जो है वो ज़मीन की सतह पे बहना शुरू कर देता है एज़ यू कैन सी हेयर, तो फिर क्या होता है वो जो टॉप सॉइल होती है उसको अपने साथ बहा के ले जाता है और वो जो टॉप सॉइल ऊपर से बह जाती है तो जो ज़मीन नीचे से रह जाती है वो खुश्क हो जाती है, ख़राब हो जाती है। हाउ टू स्टॉप सॉइल एरोजन? हम ये जो ज़मीन का कटाव है, ये जो मिट्टी ख़राब हो जाती है, टूट फूट का शिकार हो जाती है, हम इसको कैसे रोक सकते हैं? वन वे ऑफ स्लोइंग डाउन द प्रोसेस ऑफ इरोजन इज़ टू प्लांट ट्रीज। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाएं। अब उसकी रीज़न क्या है? क्यों दरख्त उगाने से सॉइल इरोजन जो है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं? ट्रीज हैव लॉन्ग रूट्स that hold the particles of soil together and slow down the process of erosion. जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हो इनमें कि जो दरख्त हैं इनकी जो जड़ें होती हैं ये इतनी ज़मीन के नीचे फैली होती हैं और मिट्टी जो है वो ज़मीन के नीचे नरम होती है जो जड़ों के साथ चिपकी होती है। दे होल्ड द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल टुगेदर, तो ये जो मिट्टी के ज़रात होते हैं इनको आपस में जोड़ के रखती है और उसको मजबूत रखती है मिट्टी को और बहने से बचाती है। और जितने ज़्यादा जंगलात होंगे उतनी ज़्यादा ज़्यादा रूट्स जो हैं वो अंडरग्राउंड होंगी और वो ज़मीन को ख़राब होने से बचा लेंगी। वाई डेजर्ट्स आर नॉट फर्टाइल? ये जो सहरा हैं ये ज़रख़ेज़ क्यों नहीं होते? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ग्रो क्रॉप्स इन द डेजर्ट्स बिकॉज सम आर सैंडी एंड सम आर रॉकी एंड देयर इज़ लिटिल वाटर। अब जो सहरा है हमने पहले लेसन में पढ़ा था कि सहरा या डेजर्ट्स जो हैं वो क्या है? बेसिकली दे आर अ ड्राई पीस ऑफ लैंड। ये खुश्क इलाके होते हैं, खुश्क जगह होती हैं जहाँ पर बारिश कम होती है
या फिर वहाँ पर जो पानी की सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं होती, इस वजह से वहाँ पर क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकती। अब कुछ डेजर्ट्स जो है वो सैंडी होते हैं और कुछ रॉकी होते हैं, यानी कुछ पे सिर्फ रेती रेत होती है और कुछ जो है उनमें चट्टानें होती हैं और पथरीली चट्टानें होती हैं, लेकिन वहाँ पर वेजिटेशन पॉसिबल नहीं होती। नाउ देयर इज़ अ क्वेश्चन, कैन वी मेक डेजर्ट्स फर्टाइल? क्या हम कभी जो सहरा हैं उनको फर्टाइल बना सकते हैं? यस, by building canals to take water to these areas, a part of the land can be made fertile. हम बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं अगर हम अपने नहरी निज़ाम को मजबूत करें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पाकिस्तान का जो नहरी निज़ाम है, जो कैनाल सिस्टम है, दैट इज़ द लार्जेस्ट कैनाल सिस्टम इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम है। अब होता क्या है, जैसे आप इस वाली पिक्चर के अंदर देख सकते हो, सहरा जो है इसमें हम कैनाल्स के ज़रिए से अगर पानी लेकर जाएं तो हम उसमें कुछ इलाका जो है उसको फर्टाइल बना सकते हैं, वहाँ पर हम क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं अगर हम वहाँ पर कैनाल सिस्टम जो है उसको प्रोमोट करेंगे तो। व्हाट काइंड ऑफ लैंड द डेल्टा है? हमने रिवर इंडस एंड इट्स प्लेन्स चैप्टर में डेल्टा के बारे में पढ़ा था कि डेल्टा क्या है। In the south, there is delta of the river Indus where it joins the sea. अब साउथ में यानी पाकिस्तान का जो साउथ है वहाँ पर थट्टा और बदीन के पास जो रिवर इंडस है ये डेल्टा बनाता हुआ अरेबियन सी के अंदर जाता है। द लैंड इज़ लो एंड द टाइड्स फ्लड द लैंड विथ सी वाटर सो नॉट मच ग्रो है। अब यहाँ पर जो ज़मीन है वो नीची है जिसकी वजह से जो समंदरी लहरें हैं वो ज़मीन को सी वाटर से ख़राब कर देती हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर क्रॉप्स वहाँ उग नहीं पाती। हालांकि जो डेल्टा एरिया है, डेल्टा एरिया पे जो ज़मीन है वो ज़रखेज़ होती है। कैन वी सेव द डेल्टा एरिया? क्या हम डेल्टा एरिया को सेव कर सकते हैं फ्रॉम द सी वाटर, ताकि वहाँ पर जो है वो कुछ ना कुछ उगाया जा सके। अब उसका क्या हल है, हम किस तरीके से उसको सेव कर सकते हैं? मोस्ट ऑफ द बिग सिटीज़ आर नॉट मोर देन 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम द रिवर। अब ज़्यादातर जो बड़े शहर हैं वो इससे ज़्यादा दूर नहीं है दरिया से, जब वो गिर रहा है अरेबियन सी में। हम इंडस रिवर की बात करें यहाँ पर। ऑल दैट नीड्स टू बी डन इज़ to pump that water up from the depth of 300 to 400 feet under the ground and supply it to the nearby cities through pipes. जैसे कि आप जानते हैं कि सिंध प्रोविंस में अमूमन पानी की कमी भी है, तो हम ये काम कर सकते हैं कि वहाँ पर 300 से 400 फीट की गहराई तक अगर हम खुदाई करें और वहाँ से पानी जो है इसको पंप करें और उसके बाद आसपास की जो सिटीज़ हैं उनको हम सप्लाई कर सकते हैं और हम उस लैंड को जो है वो बचा सकते हैं सी वाटर से भी, ताकि ज़मीन वहाँ पर ख़राब ना हो और वहाँ पर कुछ ग्रो किया जा सके। व्हाट इज़ टेरेस फार्मिंग? अब फार्मिंग की एक और टाइप है, दैट इज़ टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या होती है? Farmers make fields on mountain slopes. This is called terrace farming. As you can see in this picture, ये पहाड़ है और इसकी जो स्लोप है इसके ऊपर फार्म्स जो हैं इनको फील्ड्स को उगाया गया है। बहुत मेहनत तलब काम है, लेकिन ये कि जो पहाड़ी इलाके हैं, कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं या कुछ एरियाज़ अपने कंट्री में भी ऐसे हैं जहाँ पर ज़मीन, अगर वहाँ पर जो पहाड़ हैं वो थोड़े से नरम है या वहाँ पर मिट्टी मौजूद है, तो वहाँ पर जो फार्मर्स हैं वो टेरेस फार्मिंग करते हैं और जो भी फसल वहाँ पर जो है वो उग सकती है उसको वहाँ पर उगाया जाता है। नाउ वी विल सी व्हाट आर फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स क्या होती हैं? Crops that are grown for human consumption are called the food crops. यानी वो क्रॉप्स, वो फसलें जो कि ह्यूमन बींग्स के, इंसानों के खाने के लिए उगाई जाती हैं उनको हम फूड क्रॉप्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल वीट, राइस, मेज, मिलेट्स, ग्राम्स, मसूर, मस्टर्ड एंड ग्राउंड। ये आप सारी चीज़ें देख सकते हो यहाँ पर, ये सब कुछ मौजूद है। दीज आर कॉल्ड द फूड क्रॉप्स, यानी कि वो क्रॉप्स जो कि हमारे खाने के लिए उगाई जाती हैं उनको हम फूड क्रॉप्स कहते हैं। अब दूसरी टाइप कौन सी होती है क्रॉप्स की? कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स क्या होती हैं?
क्रॉप्स दैट आर ग्रोन फॉर प्रॉफिट मेकिंग आर कॉल्ड द कैश क्रॉप्स। यानी वो क्रॉप्स जिनको हम इसलिए ग्रो करते हैं ताकि उसको हम सेल करके उससे हम प्रॉफिट कमा सकें, मुनाफा कमा सकें। प्रॉफिट मुनाफे को कहते हैं। क्रॉप्स दैट आर ग्रोन फॉर प्रॉफिट मेकिंग आर कॉल्ड द कैश क्रॉप्स। इसीलिए इसका नाम कैश क्रॉप्स है, ताकि उनको हम सेल करके उससे पैसे कमा सकें, उससे हम प्रॉफिट कमा सकें। अब वो कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं? फॉर एग्जाम्पल कॉटन, शुगर केन एंड शुगर बीट एंड टोबैको। ये कॉटन फील्ड है, यानी जो कपास है, ये गन्ना, और उसके बाद चुकंदर, और ये तंबाकू, टोबैको जो है वो तंबाकू कहते हैं। ये वो फसलें हैं जिनको हम इसलिए उगाते हैं ताकि इनको हम सेल करके इससे हम पैसे कमा सकें। फ्रूट ऑर्चर्ड्स इन पाकिस्तान। ऑर्चर्ड कहते हैं बागात को। फ्रूट ऑर्चर्ड्स यानी पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ना सिर्फ ज़रूरी ज़मीन से नवाजा है, बल्कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने फ्रूट ऑर्चर्ड्स, फलों के बागात से भी नवाजा। अब हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर वाक़ है। As well as crops, there are large areas of fruit orchards across the country। अब पूरे मुल्क के अंदर हमारे पास बहुत से फलों के बागात मौजूद हैं। Pakistan produces a variety of fruits such as mangoes, apples, bananas, melons, oranges, peaches, apricots and plums। पाकिस्तान जो है अल्लाह ताला ने उसको ऐसी जो है ब्लेस्ड लैंड है जहाँ पर क्रॉप्स तो अच्छी ग्रो करती हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारा एक्सपोर्ट क्वालिटी फ्रूट भी पाया जाता है, जिसमें ये तमाम फ्रूट्स शामिल हैं। फ्रूट ऑर्चर्ड इन बलूचिस्तान। बलूचिस्तान जहाँ पर जो फार्मिंग है दैट इज़ बिट डिफ़िकल्ट टास्क, बिकॉज वहाँ पर जो पानी है वो कम है और जो ज़मीन है वो पथरीली है, जैसे हमने पढ़ा था। बट देर आर फ्रूट ऑर्चर्ड्स, वहाँ पे फलों के बागात हैं, और यहाँ पर एक्सपोर्ट क्वालिटी फ्रूट जो है वो पैदा होता है, जिससे हम बहुत मुनाफा कमाते हैं, बहुत फ़ायदा उठाते हैं। Although Balochistan does not have large areas of farmland, it does produce an export quality यानी sold to other countries। export का मतलब होता है वो जो हम दूसरे मुल्कों को बेच सकते हैं। Export quality fruit in large quantities like apples, peaches, almonds, cherries and grapes। अब बलूचिस्तान प्रोविंस के ख़ास तौर पर वहाँ के जो सेब हैं, एप्पल्स, पीचेस, आलमंड्स, चेरीज़ एंड ग्रेप्स, ये चीज़ें पूरी दुनिया में बहुत पसंद की जाती हैं बलूचिस्तान की, और इनको हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, यानी दूसरे कंट्रीज़ को हम सेल भी करते हैं। अब आते हैं हम होम ग्रोन वेजिटेबल्स। आपने देखा भी होगा, या हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ग्रो करते भी हों, घरों के अंदर भी हम सब्जियों को उगा सकते हैं। वेजिटेबल्स आर ऑल्सो ग्रोन ऑन स्मॉलर फार्म्स। अब कुछ छोटे फार्म्स होते हैं जिनके ऊपर सब्जियों को उगाया जाता है फॉर डेली यूज़, हमारी जो रूटीन यूज़ है उसके लिए। वी कैन ग्रो सम वेजिटेबल्स इन आवर होम गार्डन by not wasting food and by using water carefully, so none is wasted। हम अपने घर का जो बाग है उसके अंदर बहुत सी जो वेजिटेबल्स हैं उनको उगा सकते हैं। अगर हम अपनी खुराक को ज़ाया ना करें, पानी को ज़ाया ना करें, तो हम अपने कंट्री को हेल्प आउट कर सकते हैं। अगर हम अपने डेली यूज़ की सब्जियां अपने घर में ही उगानी शुरू कर दें, उसका एक फ़ायदा तो ये होगा कि आपको अच्छी साफ़ सुथरी सब्ज़ी मिल जाएगी, जो आपकी अपने हाथ से अपनी आंखों के सामने उगी होगी, इसमें कोई केमिकल्स शामिल नहीं होंगे, और दूसरी चीज़ कि आप कंट्री को भी हेल्प आउट करते हो। Now we will see what is livestock farming and what is poultry farming. This is another kind of farming। सबसे पहले हम देखते हैं what is livestock farming। To rear animals for profit making is called livestock farming। rear का मतलब होता है पालना, यानी उनकी निगहदाश्त करना, उनको बड़ा करना, उनको पाल के। हम पाकिस्तान के अंदर जो लाइवस्टॉक फार्मिंग है दैट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल, दैट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे फार्म्स हैं जहाँ पर जानवरों को पाला जाता है, उनको बड़ा किया जाता है, और जब वो बड़े हो जाते हैं उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के काम लिए जाते हैं और उनसे फ़ायदा उठाया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड लाइवस्टॉक फार्मिंग। फॉर एग्जाम्पल काउस, ऑक्सन, बफेलोज, शीप, कैमल्स एंड गोट्स एक्सेट्रा। नाउ वी विल सी कि हम जो लाइवस्टॉक फार्मिंग है इसमें हमने जो जानवर रखे होते हैं इनसे हम क्या फ़ायदा हासिल करते हैं। What we get from livestock farming: some animals are bred to provide us with meat and milk। कुछ जानवर जो हमें गोश्त और दूध दे सकते हैं, उनसे हम गोश्त और दूध हासिल करते हैं। अदर आर यूज टू पुल प्लोज एंड कार्ट्स, टर्न वाटर व्हील्स एंड फॉर अदर वर्क ऑन द फार्म। और कुछ जानवर जो जिनके ज़रिए से हम सामान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, कुछ का काम होता है हल चलाना,
ठीक है, जैसे कि आप ये देख सकते हो। ठीक है, और बहुत सारे काम जो होते हैं वो फार्म्स के ऊपर करवाए जाते हैं। एट द एंड वी हैव पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग क्या होती है? देयर इज अ large number of poultry farms in the country which provide us with fresh eggs and chicken for meat। अब जो पोल्ट्री फार्म्स हैं ये हमारी कंट्री के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर ये फार्मिंग भी की जाती है, मौजूद है, जिससे हम क्या हासिल करते हैं? चिकन और फ्रेश एग्स। हमें इससे चिकन और एग्स हासिल होते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द फार्मिंग पोर्शन ऑफ दिस लेसन। हमारे लेसन नंबर 5 का जो फार्मिंग पोर्शन है, दैट्स ऑल अबाउट इट। इसके बाद अब हम देखेंगे कि फॉरेस्ट क्या हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं, और हम उनसे क्या फ़ायदे हासिल कर सकते हैं।